सीएसएस होता क्या है, सीएसएस क्या है, सीएसएस कौन कौन कर सकता है। सीएसएस होता क्या है, सीएसएस क्या है, सीएसएस कौन कौन कर सकता है। कोई असल चीज़ नहीं बताता जी, बताइए सीएसएस है क्या, सीएसएस कैसे करते हैं, कौन लोग करते हैं और किस तरह से करते हैं। सीएसएस असल में है क्या, क्या हर कोई कर सकता है, कोई मखसूस लोग होते हैं, कोई सिफारिश चलती है, कोई रिश्वत चलती है, क्या होता है सीएसएस, बेसिकली गेम क्या है, सीएसएस का सीन क्या है, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज कहाँ पे होता है, कौन लोग इसमें अप्लाई करते हैं, कौन लोग इसमें कामयाब होते हैं, ब्यूरोक्रेट कौन होते हैं, सीएसपीज कौन होते हैं, पुलिस में आने के लिए क्या सीएसएस करना जरूरी है, असिस्टेंट कमिश्नर कैसे बनते हैं, एफपीएससी क्या है, सीएसएस में जो कमिश्नर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, मैं सीएसपी ऑफिसर बनना चाहता हूं, मुझे क्या करना चाहिए कि मैं सीएसएस का टॉप कर जाऊं, सीएसएस में टॉप कौन लोग करते हैं, किस तरह से करते हैं। सीएसएस होता क्या है, सीएसएस कौन लोग कामयाब होते हैं। सीएसएस कोई एग्जाम है और किस इम्तहान के बाद होता है, इससे कैसे ऑफिसर बनते हैं। फेडरल पुलिस सर्विस कमीशन अलग है और सीएसएस अलग है। तो इस तरह के आपके बहुत से सवाल जी। मैं हूं रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं। व्यूअर्स, आज से हम आपके लिए एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें मैं सीएसएस की डिटेल आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ये मेरी बहुत सी वीडियोस आएंगी और एक एक मरहले पे एक एक चीज़ मैं ये वीडियो बनाऊंगा। आज मेरी 2 वीडियोस रिलीज होंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सीएसएस होता क्या है, पहली एपिसोड, और दूसरे एपिसोड में आपको बताऊंगा कि मज़ामीन का इंतखाब आपने कैसे करना है। वीडियो को गौर से देख लीजिएगा, स्किप मत कीजिए और एक एक जुमले पे गौर कीजिएगा। आज मैं आपको वो चीज़ें बताने जा रहा हूं जो बहुत सी एकेडमीज आपको लाखों रुपया फीस लेकर भी नहीं बताएंगी। तो आज की वीडियो को गौर से देख लीजिएगा, बहुत खास होने जा रही है आज की वीडियो। तो इसमें मैं कोशिश करूंगा आपके तमाम सवालों के जवाब देने की और इस तरह से आपको सीएसएस के बारे में आगाह करने की। व्यूअर्स, इसके साथ साथ मैं बच्चों को ऑनलाइन तैयारी भी करवाता हूँ। अगर आपने ऑनलाइन तैयारी करनी हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इससे पहले के मौजू की तरफ आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप इस वीडियो से फायदा उठा सकें। तो देखिए, सीएसएस जो है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, ये अंडर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एक एग्जाम होता है, एक इम्तहान होता है, कंपटीशन का एग्जाम भी इसको कहते हैं, कंपिटिटिव एग्जामिनेशन। तो इसमें पूरे पाकिस्तान से बच्चे अप्लाई करते हैं और पूरे पाकिस्तान से बच्चे इसमें हिस्सा ले सकते हैं, ब्यूरोक्रेट बन सकते हैं। और सीएसएस कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। आप में से हर वो स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन लेवल पे है, सेकंड क्लास ग्रेजुएशन डिग्री, वो सीएसएस कर सकता है। पहली बात तो ये तय हो गई जी। लेकिन अगर आपकी एजुकेशन ज्यादा है, आपने ज्यादा नॉलेज हासिल किया हुआ है, ज्यादा पढ़ा हुआ है, जाहिर है उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन जो एलिजिबिलिटी है वो सीएसएस में सेकंड क्लास ग्रेजुएशन की डिग्री है। उसके बाद जी जो आपकी एज है वो 30 साल तक होनी चाहिए, 28 से 30 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। और जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं उनके लिए 3 साल की या कुछ अकॉर्डिंग टू रूल्स एज रिलैक्सेशन होती है। सीएसएस में बहुत से मज़ामीन होते हैं जी, 60-70 के करीब मज़ामीन होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं, जिसमें से आपको 600 नंबर सेलेक्ट करना होता है और 600 नंबर आपका कंपलसरी होता है। कंपलसरी के मज़ामीन क्या होते हैं, कैसे कैसे आपने तैयारी करनी है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। हर चीज़ को गौर से देख लीजिएगा। तो सीएसएस जो है ये अंडर फेडरल पुलिस सर्विस कमीशन सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज एक एग्ज़ाम होता है जिसमें मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में ग्रेड 17 में लोगों को इंडक्ट किया जाता है और डायरेक्ट ऑफिसर बनाया जाता है। सिविल सर्वेंट्स जी सरकारी मुलाजम होते हैं ग्रेड 17 में और ये सारे के सारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे होते हैं और यही हेड बनते हैं। सीएसएस का एक सेट पैटर्न होता है, क्राइटेरिया होता है प्रमोशंस का। बहुत से बच्चे आप सवाल करते हो कि सर इसकी तनख्वाह कितनी होती है, इसकी पे कितनी होती है, क्या इसको गाड़ी मिलती है, इसका प्रोटोकॉल कितना होता है। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। देखिए, आप पहले समझिए कि सीएसएस है क्या और आपने कैसे करना है। तो सीएसएस करने के लिए देखिए 2 चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, कमिटमेंट और डिवोशन। कमिटमेंट और डिवोशन के साथ आप स्टडीज़ करें, पढ़ाई करें, आप आराम के साथ सीएसएस कर जाते हो।
कोई ऐसा मुश्किल टास्क नहीं है, तमाम लोग करते हैं, सारी दुनिया करती है, सिर्फ और सिर्फ आपको कमिटमेंट और डिवोशन की ज़रूरत होती है। ये कोई एक आध दिन की गेम नहीं है, ये कोई एक आध महीने की गेम नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 साल आपको पढ़ना पड़ता है अच्छी तरह से, फिर उसके बाद आप जाके CSS क्लिक करते हो। 1200 नंबर का इसका रिटर्न होता है और उसके बाद 300 नंबर का इसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, साइकोलॉजिकल इंटरव्यू और वाइवा होता है। वाइवा मीन्स इंटरव्यू। तो इंटरव्यू टोटल आपका 300 मार्क्स का होता है, उसके 3 अलग अलग से हिस्से होते हैं, वो उन पे अलग अलग से भी वीडियोस मैं बना दूंगा। CSS पे कंप्लीट ये मेरी सीरीज आएगी, इसको गौर से देखते रहिएगा। हर रोज़ मैं कोशिश करूंगा 2 वीडियोस मेरी लाजमी आप तक पहुंचे और आप तक इंफॉर्मेशन मिल जाए। CSS का एग्जाम्स होने से पहले तक मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए CSS के हवाले से। तो बहुत से बच्चे आप में से सवाल करते हैं कि सर इसका प्रोटोकॉल कितना होता है, इसकी पे कितनी होती है। तो देखिए ग्रेड 17 में जो प्रेस्क्राइब्ड हैं चीज़ें अकॉर्डिंग टू रूल्स, पे रूल्स, वो सारी की सारी पे आपकी होती है। अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70 हज़ार के करीब स्टार्ट होती है। उसके अलावा आपकी जो चीज़ें होती हैं, आपको गाड़ी एंटाइटलमेंट होती है, आपका घर एंटाइटलमेंट पे होता है, यानी आपके ग्रेड 17 में ये चीज़ें मौजूद होती हैं। इसके अलावा आपको सारे का सारा अमला मिलता है, स्टाफ मिलता है, बहुत ऑनर और इज्जत वाली जॉब है, आप ब्यूरोक्रेट बन जाते हो। सिविल सर्वेंट्स ऑफ पाकिस्तान, सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान में आप आगाज़ करते हो और उसके लिए आप मुझसे सवाल करते हो कि सर पुलिस में आने के लिए क्या करना चाहिए, असिस्टेंट कमिश्नर। तो देखिए इसमें आपके जितने मार्क्स अच्छे होंगे उसी लेवल के हिसाब से आपकी ग्रेडिंग होगी, ग्रुपिंग होगी। आपको डिज़ायर ग्रुप में आने के लिए बहुत अच्छे मार्क्स लेने चाहिए, उसी तरह से ऑर्डर ऑफ मेरिट बनता है और आपके नंबर्स के हिसाब से आपकी एलोकेशन होती है और उसी हिसाब से आपकी ग्रेडिंग होती है। और उसके बाद फिर पूरे पाकिस्तान में कोटा सिस्टम होता है हर एक का। पंजाब का कोटा अलग से है, सिंध का अलग से है, बलूचिस्तान का अलग से है, KPK का अलग से है, गिलगित बल्तिस्तान का अलग से है और आज़ाद कश्मीर का अलग से है। इसी तरह से जो कुछ रूरल्स एरिया हैं, देहाती एरियाज जो प्रेस्क्राइब्ड हैं अकॉर्डिंग टू फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, उसके मुताबिक कुछ चीज़ें डिफाइन हैं, उनका एक अलग से कोटा होता है। तो बहुत से बच्चे आप में से सवाल करते हैं आज़ाद कश्मीर से, GB से, गिलगित बल्तिस्तान से, कश्मीर से, बलूचिस्तान से, सिंध से, ठट्टा बदीन, बहुत दूर दराज से बच्चे मुझसे अटैच हैं, सवाल करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं। तो वो पूछते हैं कि सर क्या हम कर सकते हैं। बिल्कुल जी आप कर सकते हो और आपके लिए ज़्यादा आसान है। मिसाल के तौर पर अगर ठट्टा और बदीन और सिंध के कुछ ऐसे इलाके हैं जो रूरल देहाती डिक्लेयर हैं, या आज़ाद कश्मीर के कुछ ऐसे इलाके हैं, या KPK के कुछ ऐसे इलाके हैं, या बलूचिस्तान के कुछ ऐसे इलाके हैं जो डिक्लेयर हैं कि वो देहाती एरिया हैं, तो उनके कोटे के मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि वहाँ पर 6 सीटें मौजूद हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, और वहाँ पे सिर्फ अप्लाई ही 5 बंदों ने किया था और उनमें से 3 बंदे जो हैं वो पास कर गए, CSS क्वालिफाई कर गए। तो उनके नंबर थोड़े भी होंगे तो वो तीनों के तीनों अच्छे और ऊपर डिज़ायर ग्रुप्स में आ जाएंगे, बिकॉज वो कोटा वहाँ पे मुख्तस है। तो इसलिए आप लोगों के लिए खुशखबरी है जी, आज़ाद कश्मीर के लोग, GB के लोग और देहाती एरियाज़ डिफाइंड पीपल, उन सब के लिए खुशखबरी है कि वो अगर थोड़े नंबर भी ले जाएं तो CSS क्वालिफाई कर जाएं तो उनको अच्छे ग्रुप्स में जॉब्स मिल जाती हैं। उसके अलावा जी आपने जितनी मेहनत की होगी उतना ही आप उसको हासिल करोगे और CSS कर जाओगे। बेसिकली एक कमिटमेंट और डिवोशन है और आपको स्टडीज़ के साथ टच रहना पड़ता है। मिनिमम आपको 8 से 10 घंटे रोज़ाना पढ़ना पड़ता है, इसलिए आप आसानी के साथ CSS कर जाते हो। तो CSS देखिए कंपटीशन होता है पूरे पाकिस्तान से, ऑल ओवर पाकिस्तान बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं और तमाम के तमाम बच्चे शाइनिंग होते हैं, अच्छे होते हैं, उन्होंने फ्यूचर के लिए अपनी कमिटमेंट्स की होती हैं, डिवोटेड होते हैं, अपने आप को डिवोट किया होता है। तो इसलिए बहुत सा कंपटीशन होता है और उस कंपटीशन में आपको आने के लिए उतनी ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। जितनी आप स्ट्रगल कर लोगे उतना हासिल कर लोगे। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, मैं अपनी अक्सर वीडियोस में कहता होता हूँ कि आप जितनी कोशिश कर लोगे उतना ही पालोगे। तो CSS उन लोगों के लिए जो कमिटमेंट के साथ बैठे हुए हैं कुछ भी नहीं है, और उन लोगों के लिए बहुत कुछ है जो हर वक्त यही कहते रहते हैं कि सर एक बुक बता दें। ये एक मशहूर जुमला हो गया आप लोगों का कि एक बुक बता दें, मैंने CSS करना है। एक बच्चे ने अगले दिन मुझसे सवाल किया कि सर मुझे वो बुक बता दें, एक बुक बता दें CSS की, मैंने असिस्टेंट कमिश्नर बनना है। कमाल है जी, क्या बात है आप लोगों की। एनीहो, आप लोगों को CSS करने के लिए बेटा पूरी कमिटमेंट और डिवोशन के साथ पढ़ना पड़ता है। बहुत अच्छे किसी टीचर से कंसल्ट करें, अपनी तैयारी करें, फिर आपका रातों रात स्टेटस बदल जाता है जब आप CSS क्वालिफाई कर लेते हो, ब्यूरोक्रेट बन जाते हो।
तो स्टडीज़ जो है, नॉलेज जो है, इल्म जो है वो आपका स्टेटस चेंज कर देता है और कोई चीज़ आपका स्टेटस चेंज नहीं कर सकती। इसके बाद मेरी दूसरी वीडियो आएगी कि CSS में मज़ामीन का इंतखाब कैसे करना है, उसको आप लाजमी देख लीजिएगा, गौर से देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप तक मैं इसी तरह से इन्फॉर्मेशन भिजवाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।